श्री शिवाय दोस्तों, 18 जनवरी 7 की पहली अमावस्या मौनी अमावस्या के दिन चुपचाप एक चीज अपने पर्स में रख लेना। फिर तुम्हारे पास इतना पैसा आएगा कि गिनते गिनते थक जाओगे। अगर तुम भी आज ये वीडियो देख रहे हो तो मेरे बच्चे समझ लेना कि यह केवल एक वीडियो नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने का रहस्य है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मौनी अमावस्या के बारे में। एक ऐसी अमावस्या जो सिर्फ एक तिथि नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली और रहस्यमय रातों में से एक रात मानी जाती है। यह अमावस्या साल की सबसे बड़ी अमावस्या कहलाती है, इसलिए यही वह दिन है जब तुम जो पाना चाहते हो वो पा सकते हो। बस तुम्हें चुपचाप एक चीज अपने पर्स में रखनी होगी। फिर तुम्हारा पर्स पैसों से कभी खाली नहीं होगा। तुम्हारे घर की तिजोरियां पैसों से भरी रहेंगी। जिस चीज के लिए तुम तड़प रहे थे वह चीज तुम्हारे पास होगी और भाग्य बदल जाएगा। लेकिन यह उपाय तुम्हें सही तरीके से करना होगा, तभी तुम्हें यह सही फल प्रदान करेगा। धन, सुख, संपत्ति, माता लक्ष्मी की प्राप्ति तुम्हारे जीवन में होने लगेंगे। मोहिनी अमावस्या का नाम सुनते ही बहुत सारे लोगों को बस इतना पता होता है कि इस दिन गंगा स्नान करना चाहिए, दान तप करना चाहिए। लेकिन इसके साथ एक और बड़ी सच्चाई यह लोग नहीं जानते कि मोहिनी अमावस्या केवल बाहरी कर्मों का खेल नहीं है, बल्कि एक ऐसा दिन है जब मनुष्य तेज गति के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है। इसीलिए शास्त्रों में साफ साफ कहा गया है कि जिस व्यक्ति ने मौनी अमावस्या के दिन सही नियम से सही वस्तु को सही स्थान पर रख लिया तो मेरे बच्चे, उसके जीवन में आर्थिक तौर पर इतना चमत्कारी परिवर्तन आता है जैसे सूखी धरती पर अचानक तेज बारिश हो जाए। और आज तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो जरूर तुम्हारा भाग्य उदय भी नजदीक है। यूं ही ये वीडियो आज हर किसी को नहीं मिलेगा और मौनी अमावस्या का ये वीडियो तुम्हें मिला है तो भगवान का इशारा है कि तुम कुछ बनने वाले हो, तुम कुछ बड़ा करने वाले हो। इस वीडियो का अंत तक जरूर देखना मेरे बच्चे, तुम्हारा काम जरूर बनेगा। सबसे पहले राधे रानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में राधे ध्ये जरूर लिख देना, क्योंकि मौनी अमावस्या के दिन बोले गए शब्द भी बहुत प्रभावशाली होते हैं। ये विचार होते हैं जो बिना बोले हमारे मन में चलते हैं। यही कारण है कि इस दिन धन संबंधित जो उपाय किया जाता है, जो वाक्य बोला जाता है, वो बाकी दिनों की तुलना में बहुत ज्यादा फल देने वाला होता है। मौनी अमावस्या का दिन वह दिन होता है जब नकारात्मक ऊर्जा सबसे कमजोर होती है और सकारात्मक ऊर्जा पूरी तरह से अपने चरम पर होती है। यानी एक ऐसा दिन जब नेगेटिविटी तो शून्य होती है और पॉजिटिविटी सफलता होती है। इसी कारण से इस दिन किया गया है एक छोटे से छोटा उपाय भी आने वाले भविष्य में बहुत बड़े और सकारात्मक परिणाम लेकर आता है। लेकिन तुम रोज मेहनत करते हो, रोज काम करते हो, फिर भी पैसा तुम्हारे पास टिकता नहीं है। पैसा तुम्हारे पास आता है लेकिन रुकता नहीं है। इसके पीछे तुमने बहुत सारे समाधान करने के प्रयास किए। कभी तुमने अपने खर्चों पर कंट्रोल करा, कभी तुमने ज्योतिष बाबा को अपनी कुंडली दिखाई, कभी यह प्रयास किया, कभी वो उपाय किया, लेकिन कभी भी तुम्हें समाधान नहीं मिला, क्योंकि इसके पीछे कारण तुम्हारी क्रिया या तुम्हारा कर्म नहीं है। मेरे बच्चे, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ऊर्जा का असंतुलन है। मौनी अमावस्या का जो दिन है, यह इकलौता वो दिन है जब तुम इस संतुलन को एक छोटे से उपाय के माध्यम से सही कर सकते हो। यही वजह है कि पुराने समय में जो राजा महाराजा हुआ करते थे, व्यापारी हुआ करते थे, वह इस दिन बहुत गुप्त तरीके से उपाय किया करते थे। बहुत सारे लोग उपाय करने के बाद हर किसी को बता देते हैं कि हमने यह उपाय किया है। वह गलती भी तुम्हें नहीं करनी है। गुप्त रूप से तुम्हें मौनी अमावस्या के दिन चुपचाप ये चीज अपने पर्स में रखनी है। इतना पैसा आएगा कि तुम संभाल नहीं पाओगे। आज की इस वीडियो में उसी चीज के बारे में आगे हम तुम्हें बताने वाले हैं। दिल थाम कर बैठना और वीडियो के साथ अंत तक बने रहना। आपके जीवन में धन आगमन शुरू होगा और ऐसा पैसा आएगा कि तुम खुद हैरान रह जाओगे। लेकिन तुम इतना ध्यान रखना कि ये उपाय जितना संवेदनशील है उतना तुम्हें इसका ध्यान रखना है। मजाक में नहीं लेना है, नियमों की अनदेखी नहीं करनी है, वरना परिणाम उल्टा भी हो सकता है। जिस तरह पूजा करने का एक नियम होता है कि हम पूजा गलती कर देते तो उस पूजा का फल हमें नहीं मिलता, उसी तरह से इस उपाय में भी यही नियम है। सही ढंग से में नहीं करोगे, सही से नहीं समझोगे तो परिणाम उल्टा भी हो सकता है। इसलिए आज की इस वीडियो को अंत तक देखना बहुत जरूरी है। तुम्हारे मन में भी एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि गुरुजी, आखिर यह उपाय हम मौनी अमावस्या को ही क्यों करें? इस दिन करने का आखिर क्या फायदा है? हम किसी और दिन भी कर सकते हैं, सभी वह अच्छे होते हैं, सब भगवान के दिन है। लेकिन मौनी अमावस्या में ऐसा क्या है? तो हमारी बात को बड़े ध्यान से सुनना। चंद्रमा जब पूर्ण रूप से अदृश्य हो जाता है, मतलब आसमान से चंद्रमा पूरी तरह से विलुप्त हो जाता है, चारों ओर नजर घुमाने के बावजूद भी जब चंद्रमा नहीं दिखाई देता, तब मनुष्य के अवचेतन मन पर इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। और जब यही अमावस्या मोहिनी अमावस्या बन जाती है, उस समय हमारा मन, शरीर और आत्मा तीनों एक साथ नई दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार होते हैं।
ये वही समय होता है जब हम धन की रुकी हुई धाराओं को एक बार फिर से तेज गति प्रदान कर सकते हैं। इस समय हम यह उपाय कर लेते हैं तो ऊर्जा का असंतुलन फिर से संतुलित हो जाता तो है। हमारे जीवन में जो रोक टोक बनी होती है, किसी के आला बला हमारे ऊपर लगी होती है, किसी की बुरी नजर लगी होती है, तो इस उपाय को करने से वो समाप्त हो जाती है। इसलिए शास्त्रों में साफ साफ कहा गया है कि मौनी अमावस्या के दिन जो व्यक्ति शांत रहता है, मौन रहता है, बिना किसी को बताए चुपचाप धन से जुड़ा ये उपाय करता है, उसके जीवन में अचानक इतने जबरदस्त मौके आने लगते हैं जिसकी उसने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी। कोई नया काम शुरू करना हो, कहीं पर कोई पैसा रुका हुआ हो, या अचानक से कोई प्रत्याशित लाभ प्राप्त करना हो, सब कुछ एक एक करके उसके जीवन में आने लगता है। पैसा बनने लगता है, रास्ते खुलने लगता है। और यहीं से शुरू होता है आज के वीडियो का असली रहस्य। और यह सच्ची घटना जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, वह मौनी अमावस्या के चमत्कार का जीता जागता ब्राह्मण है। इसलिए वीडियो के साथ बिल्कुल अंत तक बने रहना, तुम्हें भी आगे उस चीज के बारे में पता चलने वाला है। एक समय की बात है जब एक साधारण व्यक्ति जो सालों से कर्ज में डूबा हुआ था, शून्य शून्य इतना पैसा उसने अपने सर पर चढ़ा लिया था कि रात को सोना दुश्वार हो गया था। उसे चैन की नींद नहीं आती थी। रात दिन वह तड़पता रहता था, आखिर मेरा कर्जा कैसे पूरा होगा। वह अपने व्यापार में बहुत ज्यादा नुकसान झेल रहा था, उसके घर में भी बहुत तनाव था। लेकिन उसने मौनी अमावस्या के दिन बस ये छोटा सा उपाय किया, और सबसे बड़ी बात, किसी को बताया नहीं, कोई दिखावा नहीं किया। और परिणाम क्या निकला? अगले 90 दिनों के अंदर उसकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह से बदल गई। 9 से दिनों के अंदर वह कर्जा समाप्त हो गया, जिसे जिंदगी भर क्या मैं चिपका पाऊंगा, इसका डर उसके अंदर था। लेकिन मोहिनी अमावस्या के उपाय में इतना चमत्कार होता है, इतनी शक्ति होती है कि 9 दिनों के अंदर इंसान का जीवन बदल जाता है। इस इंसान के साथ भी वही हुआ। आज वही व्यक्ति दूसरों को रोजगार दे रहा है, और यह उपाय जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो बहुत सारे लोगों की किस्मत बदल चुका है। तुम्हारी भी बदल चुका है सकता है। बस तुम्हें इस उपाय को ध्यान से सुनना होगा, और हमारी बात को मेरे बच्चे बहुत ध्यान से सुनना, समझना और मानना होगा। सावधानियों का भी पालन करना होगा, तभी तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। यह वीडियो मनोरंजन के लिए नहीं है, उन लोगों के लिए है जो जीवन में सच में बदलाव चाहते हैं, अपने जीवन को बदलना चाहते हैं। इस वीडियो को मजाक में लेने की गलती मत करना, एक एक बात को बड़े ध्यान से सुनना। और यहाँ तक अगर तुमने वीडियो को देखा है तो गुरुजी की बात मानकर इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना। गारंटी के साथ कहते हैं, तुम्हें आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। अब सवाल तुम्हारा यह होगा कि आखिर वो चीज क्या है, और उस चीज को अगर हम मौनी अमावस्या के दिन अपने पर्स में रखते हैं तो उससे हमारे जीवन में क्या लाभ हो सकता है। तो गुरुजी आगे इस बारे में तुम्हें बताने वाले हैं। बहुत ध्यान से हमारी बात को सुन लेना, यह चीज तुम्हारी किस्मत बदल देगी। तुम्हारे हर सवाल का जवाब तुम्हें मिल जाएगा। तुम बस इस चीज के बारे में जान लेना, क्योंकि अब तक तुम समझ चुके हो कि मौनी अमावस्या का महत्व क्या है। लेकिन अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारे बंद किस्मत के ताले खुलने वाले हैं, और उस रहस्य जानने की बारी आ चुकी है जिसका तुम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वो उस चीज के बारे में, जैसे अमोनिया औस्तिया के दिन अगर तुमने चुपचाप अपने पर्स में रख लिया तो धन आगमन की ऐसी श्रृंखला शुरू होगी। इतना पैसा भर भर कर तुम्हारे जीवन में आएगा कि इंसान खुद सोच में पड़ जाएगा कि सब कुछ अचानक आखिर कैसे हुआ। क्योंकि हमारे जीवन में हम तुरंत कुछ भी नहीं पाते, बहुत प्रयास करना पड़ता है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है, तब जाकर कुछ जीवन में हासिल होता है। लेकिन मौनी अमावस्या के दिन तुम्हारा काम होगा। यह उपाय तुम्हें करने की देर है, लेकिन तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि यह कोई जादू नहीं है कि काम करते ही तुरंत मन्नत पूरी हो जाएगी, तुरंत आपका कर्जा दूर हो जाएगा, तुरंत आपका पैसा आ जाएगा। यह ऊर्जा, नियम और संयम का विज्ञान है जो हमें ध्यान से समझना होगा। जिस चीज के बारे में हम तुम्हें बताने जा रहे हैं, जो मौनी अमावस्या के दिन तुम्हें अपने पर्स में रखनी है, वह है एक सबूत। हल्दी की गांठ आपने देखा होगा, हर घर में हल्दी का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वह पीसी हुई हल्दी होती है। उससे पहले वो एक हल्दी होती है जिसे गांठ कहा जाता है। लेकिन यह साधारण हल्दी नहीं होती, प्राकृतिक, बिना कटे, बिना पिसे, एकदम साबुत हल्दी की गांठ, जिसका संबंध बृहस्पति के साथ भी होता है, भगवान विष्णु के साथ भी होता है। शास्त्रों में हल्दी को गुरु ग्रह का प्रतीक कहा गया है। गुरु ग्रह जो है वह धन यानी पैसे, ज्ञान, विस्तार, सौभाग्य और स्थायी संपत्ति के कारक है। जब गुरु मजबूत होता है तो पैसा सिर्फ आता ही नहीं, टिकता भी है। जिन लोगों के जीवन में पैसे के आने की समस्या नहीं है, लेकिन पैसा जाता बहुत ज्यादा है, यह समस्या है, यानी उनका गुरु ग्रह कहीं ना कहीं कमजोर है। और आज का ये उपाय करने से तुम्हारा गुरु ग्रह मजबूत होता है, जिससे पैसा टिकने लगता है। स्थायी संपत्ति की प्राप्ति तुम्हें होती है।
तुम्हारी संपत्ति का विस्तार भी होता है, ध्यान भी बढ़ता है, सौभाग्य भी आता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि हल्दी को पर्स में रखने से आखिर पैसा कैसे आता है? हल्दी तो बहुत छोटी होती है, यह तो बहुत मामूली चीज है, हम तो इसे तुरंत भी रख लेते हैं। लेकिन नहीं, तुम्हें मौनी अमावस्या के दिन ही ये काम करना है कि हल्दी की साबुत गांठ अपने पर्स में रखनी है। पर्स सिर्फ नोट रखने की जगह नहीं होती, पर्स व्यक्ति की धन की ऊर्जा का केंद्र होता है। आप जिस पर्स में रोजाना पैसे रखते हैं वही पर्स तय करता है कि पैसा टिकेगा या उड़ जाएगा। और जब उस पर्स में मौनी अमावस्या के दिन सही ऊर्जा वाली वस्तु रखी जाती है तो पूरे साल धन की दिशा सही रहती है। पूरे साल पैसा आता है, बर्बाद नहीं होता, स्थितियां बिगड़ती नहीं, दिन प्रतिदिन सुधरती है। तुम्हारे मन में सवाल होता है कि पैसा टिकता नहीं, लेकिन इस उपाय को करने के बाद पैसा टिकने लगता है। लेकिन यह एक बहुत बड़ी शर्त है मेरे बच्चे, तुम्हें भी शर्त का पालन करना होगा, वरना तुम्हें लाभ नहीं मिल पाएगा, वरना तुम्हारा पर्स पैसों से नहीं भर पाएगा। आखिर वो शर्त क्या है? तो ये उपाय तभी काम करेगा जब आप इसे चुपचाप करोगे। मौनी अमावस्या का सबसे बड़ा नियम यही है कि इंसान मौन रहे, शांत रहे, क्योंकि इसके नाम में ही मौनी अमावस्या यानी शांत रहना है। अगर आपने ये उपाय किसी को बता दिया, दिखा दिया या मजाक में ले लिया तो ऊर्जा वही की वही रुक जाती है। ऊर्जा आगे नहीं बढ़ पाती और तुम्हारा काम भी नहीं बन पाता। इस दिन किया गया यह उपाय दिखावे के लिए बिल्कुल भी नहीं होता। यह उपाय एक गुप्त उपाय होता है। यही कारण है कि पुराने जमाने के लोग इस उपाय को कभी भी सार्वजनिक नहीं करते थे। इस उपाय को करना हमेशा आपके जीवन में लाभ लाता है। लेकिन जब आप इसे बिना दिखावे के करेंगे, अगर बहुत ज्यादा दिखावा करेंगे, सबको बता देंगे, तो आपको इसका फल नहीं मिल पाएगा। अब एक बहुत जरूरी विधि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ मेरे बच्चे, इस विधि को ध्यान में रखना, क्योंकि उपाय तो हर कोई कर लेगा, लेकिन बरोबर विधि के साथ सावधानी पूर्वक जब तुम इस उपाय को करोगे, मौनी अमावस्या वाले दिन तो लाभ की संभावना 100% हो जाएगी। मौनी अमावस्या के दिन तुम्हें यह काम करना है, रात होने का इंतजार करना है, और मौनी अमावस्या की रात जैसे ही सूरज ढलता है तुम्हें यह उपाय करना है। सबसे पहले तो तुम्हें स्नान कर लेना है, साफ कपड़े पहन लेने हैं। कोशिश यह करनी है कि उस दौरान आप बहुत कम बोलो, कम से कम जितना बोलोगे उतना अच्छा रहेगा। अब तुम्हें एक साबुत हल्दी की गांठ लेनी है, उसे गंगाजल या साफ पानी से धो लेना है। फिर उसे अपने दाहिने हाथ में रखना है, यानी राइट हैंड में रखना है। अब कोई मंत्र जोर जोर से नहीं बोलना है, बस मन ही मन ये भाव रखना है, जैसे यह हल्दी मेरे पर्स में रहे, वैसे वैसे मेरे जीवन में धन की कमी समाप्त हो जाए, स्थिर लक्ष्मी आए, स्थिर समृद्धि आए और मेरा जीवन पैसों से भर जाए। बस इतना भाव सच्ची श्रद्धा से। और मन में एक और बात कहनी है कि मेरे पास पैसा होगा तो वह पैसा मैं लोगों की मदद में भी लगाऊंगा। मतलब तुम वही 1000 कमा रहे हो, 1 लाख तुम्हारे पास है तो वही 1050, जितनी तुम्हारी शक्ति रहेगी उतना आगे चलकर मैं गरीबों में दान भी करूंगा, मैं लोगों की मदद भी करूंगा, जानवरों की भी मदद करूंगा, दान पुण्य का काम भी करूंगा। ऐसी भावना भी रखनी है, क्योंकि मन का भाव सच्चा है। यह प्रकृति को कैसे पता चलेगा कि तुम सिर्फ लालच में यह बात कर रहे हो या तुम आगे चलकर उस पैसे का सदुपयोग भी करोगे, तो यहाँ पर काम होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ऐसा भाव मन में रखना है, कोई दिखावा नहीं करना है, कोई शोर शराबा नहीं करना है। अब उस हल्दी की गांठ को चुपचाप अपने पर्स के उस हिस्से में रखना जहां पर आप नोट रखते हो, मतलब आगे कहीं पर भी नहीं रखना है, वहीं पर आप रखो जहां पर तुम अपने पैसे रखते हो। सिक्कों के पास में नहीं रखना है, कार्ड्स के बीच में नहीं रखना है, सीधा नोट के साथ तुम्हें उस हल्दी की गांठ को रखना है और फिर अपने पर्स को बंद कर लेना है। उसके बाद उस दिन किसी से इस बारे में बात नहीं करना है कि मैंने ये उपाय किया, मैंने अपने पर्स में ये चीज रखी है, इससे मेरा ये काम बनेगा, मुझे पूरा विश्वास है। किसी के साथ कोई चर्चा नहीं करनी है। मौन्या जरूर के दिन यह हल्दी तुम पर्स में रखते हो तो 3 चीजें एक साथ होती है। बात को बड़े ध्यान से सुनना मेरे बच्चे। पहली चीज, आप गुरु ग्रह की ऊर्जा को अपने धन स्थान में स्थापित करते हो, यानी तुम उस हल्दी को जैसे ही अपने नोटों के साथ रखते हो, गुरु ग्रह कृपा बरसाने लग जाते हैं, पैसा आने की शुरुआत यहाँ से हो जाती है। दूसरी चीज, आप मौन के कारण अपनी इच्छा को चेतन मन तक पहुंचा देते हो। जैसे कि हम मन ही मन जब कुछ कहते हैं तो वह बात हमारे अवचेतन मन में तुरंत पहुंच जाती है। ज्यादा चिल्लाने से या शोर करने से हमारा काम उतना नहीं बनता जितना शांति भाव से भगवान तक कनेक्शन बिठाकर बनता है। तीसरी चीज, अमावस्या की शून्य ऊर्जा इस इच्छा को कई गुना बढ़ा देती है। मतलब अमावस्या के दिन नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं रहेंगी, क्योंकि अमोनी अमावस्या है और बहुत बड़ी अमावस्या है, तो आपकी इच्छा जो है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। यही कारण है कि इस उपाय के बाद लोग कहते हैं पता नहीं कैसे अचानक काम बनने लगे, रुका हुआ पैसे आने लगा, खर्च पर अपने आप कंट्रोल करने लगा। लेकिन इतना ध्यान रखना, यह कोई लॉटरी नहीं है, यह धन को प्राप्त करने का मार्ग है। जो इसे प्राप्त कर लेता है वो जिंदगी में सब कुछ पा लेता है। अब तुम बस इतना ध्यान रखना कि तुम्हें नियम भी अपनाने होंगे। 5 नियम तुम्हें बताने जा रहा हूँ।
एक एक करके नियमों को सुनना। मौनी अमावस्या के दिन पर्स में रखी गई हल्दी को कम से कम 34 दिन तक तुम्हें बाहर नहीं निकालना है। पर्स में एक बार तुमने 4 हल्दी की घाट अगर रख ली है तो अगले 34 दिन तक तुम्हें उसे बाहर नहीं निकालना है। 34 दिन के अंदर उस पर्स को किसी को देना नहीं है, किसी के साथ मजाक नहीं करना है। वो पर्स शौचालय में लेकर नहीं जाना है, गंदी जगह पर लेकर नहीं जाना है। तीसरा नियम यह है कि उस पर्स के अंदर कोई फटा हुआ नोट नहीं होना चाहिए, बेकार कागज नहीं होना चाहिए। चौथा नियम, अगर पर्स बहुत गंदा है तो या तो पहले नया पर्स लेकर ये उपाय करो या उस पर्स को साफ करने के बाद ये उपाय करो। और पांचवा नियम, हल्दी की गांठ सबूत होनी चाहिए, टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, वरना लाभ तुम्हें नहीं मिल पाएगा, काम तुम्हारा नहीं बन पाएगा। ये असर कारक उपाय है जो और ज्यादा तेज हो जाता है। जो मौनी अमावस्या के दिन एक जरूरतमंद को तुम पीली दाल या पीले वस्त्र दान कर देते हो। नाम बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, फोटो खींचने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इतना ध्यान रखना, अगर तुम किसी का बुरा करने के लिए, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, गलत तरीके से पैसा कमाने के लिए यह उपाय करोगे तो यह उपाय आपके लिए नहीं है। मौनी अमावस्या का यह उपाय सिर्फ शुद्ध इच्छा करने वाले लोगों को फल देता है, अपने परिवार के पालन पोषण के लिए धन अर्जित करने वालों को फल देता है। और इस उपाय को करने से इतना ज्यादा प्रभाव इंसान के जीवन में होता है कि उसकी सारी मुसीबतें दूर हो जाती हैं और उसका काम बड़े आसानी से बन जाते हैं। यह उपाय उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा असरदायक साबित होता है जो मेहनत करने से नहीं भागते, जो गलत तरीके से पैसा नहीं समझा चाहते, जो दूसरों का हक मारकर अमीर नहीं बनना चाहते। ऐसे लोगों के लिए यह उपाय कारगर साबित होगा। अगर आपकी इच्छा साफ है तो मौनी अमावस्या का ये छोटा सा उपाय तुम्हारे जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। तुम देखोगे कि काम के नए रास्ते खुल गए हैं, अचानक कोई पुराना संपर्क मददगार बन चुका है, रुका हुआ पैसा धीरे धीरे लौटने लगा है। सबसे बड़ी बात, आपके मन में पैसों की कमी का डर समाप्त हो जाएगा, तुम्हारे अंदर एक आत्मविश्वास बनेगा और इस अवसर को तुम महसूस कर पाओगे और आगे बढ़ने में यह उपाय तुम्हारी मदद करने वाला है। क्योंकि बहुत सारे लोग मेहनत करने में माहिर होते हैं, लेकिन मेहनत करने बावजूद भी उन्हें कुछ मिल नहीं पाता। तो यह सब ऊर्जा के असंतुलन का खेल होता है। और मौनी अमावस्या का दिन वही समय है जब छोटा सा सही कदम आने वाले पूरे साल की कहानी बदल सकता है। अगर तुमने भी इस वीडियो को ध्यान से सुना है तो समझ लेना यह वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए बना था और अब फैसला तुम्हारे हाथ में। चुपचाप विश्वास के साथ पूरे नियम से अगर तुम एक उपाय कर लोगे तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। इस जरूरी दिन को ध्यान से बिताएं और माता लक्ष्मी पूजा अथवा ध्यान में रहे। नए साल का यह विशेष दिन आपके जीवन में नए और समृद्धि की ओर पहुंचने का एक अद्वितीय अवसर है। धन और समृद्धि के साथ साथ इस दिन को आपके साथ मेल करने और अपने आत्म विकास में समर्थ बनने का भी एक अद्वितीय अवसर मान सकते हैं। इस दिन को सत्य, न्याय और दया के साथ गुजारने से आपका मानवीय और आध्यात्मिक विकास होगा। नए साल के दिन इस जरूरी अवसर को सही रूप से मनाकर अपना शीश से केवल धनी बनेंगे, बल्कि आप अपने मन संतुलित, खुशहाल और आत्मनिर्भर बनाएंगे। यह दिन आपके जीवन को सार्थकता और उद्दीपन की हो सकता है और नए सपनों, ऊंचाइयों तक आपका मार्ग प्रकाशित कर सकता है। नए साल के पहले दिन इस मौके पर धरती पर भगवान विष्णु के एक अद्वितीय अवतार भगवान धन्वंतरी का उत्सव भी होता है। इस अवतार की पूजा करने से आपको रोग मुक्ति, आरोग्य और दीर्घायु कठिनाई का सामना की शक्ति मिलती है। इस दिन मृत्यु में सफलता हासिल करने के लिए भी साल के पहले दिन का जरूरी रोल होता है। इस दिन किया गया उपाय पूरे साल भर उसका असर रहता है। यह आपको और कर्म क्षेत्र में उन्नति की ओर प्रेरित कर सकता है और आप अपने स्थान, समुदाय में भी सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। यह समय है प्रदान और सुधारों के लिए और अपने समर्थन के माध्यम से अपने प्राकृतिक गुणों को खोज सकते हैं। सारी शक्ति, समृद्धि और आत्मविकास के साथ इस दिन को एक सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और आर्थिक रूप से समृद्धि और सफलता का नया आरंभ बनाए। नए साल के पहले दिन पर कई दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। ऐसे में 2 जगहों पर चुपचाप दीपक जलाकर छोड़ दे। इससे मृत्यु दंड, पितृदोष, महाकाल सर्प दोष, नजर दोष, शनि राहु सब कुछ होगा खत्म। किस्मत 4 चांद, महालक्ष्मी दौड़ी दौड़ी चली आएंगी। कंगाल भी होंगे धनी दोष तो आज हम आपको बताएंगे दीपक जलाने के इतने ज्यादा फायदे आपको अपने जीवन में मिलते हैं और किस तरह आपको दीपक जलाना चाहिए, कौन सी दिशा में, जिससे आप बहुत ज्यादा तरक्की हासिल कर सके और अपने में सभी बाधाओं को खत्म कर सके। सबसे आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि अपने घर के मंदिर में रोजा आपको जलाना चाहिए। कभी भी ऐसा चाहिए कि आपने दीपक न जलाया हो, क्योंकि घर के मंदिर में रोजाना दीपक जलाना बहुत ही जरूरी होता है। इसी से आपके घर से सभी नेगेटिव एनर्जी बाहर निकलती है
अगर आप कोई भी दीपक नहीं जलाते हैं घर के मंदिर में या फिर अपने घर में शाम के समय, तो इससे आपके घर का वातावरण बहुत ज्यादा नेगेटिव तो होता ही है, आपके घर की परेशानी भी बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगती। घर का जो होता है उसे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसकी वजह से डिप्रेशन और टेंशन में घर का मुखिया पहुंच जाता है। शाम का समय हिंदू धर्म में ज्यादा जरूरी समझा जाता है, और जो लोग शाम के समय कभी भी घी का दीपक या फिर तेल का दीपक अपने घर में नहीं जलाते हैं, तो उनके घर में हमेशा ही मुसीबत माइंडेड ऐसा फैद बनी रहती है। मतलब एक मुसीबत से निकलते हैं तो दूसरी मुसीबत उससे पहले ही फंस जाते हैं, और हमेशा ही धन की समस्या परेशान बढ़ती रहती है। उनके जो बच्चे वो भी उनके खिलाफ होने लगते हैं, उनका कहना बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। इसी तरह घर का पूरा माहौल ही दुखपूर्ण होने लगता है। काफी लोग इन चीजों को मानते भी हैं, परंतु जानते हुए भी उपाय नहीं कर पाते हैं और भूल जाते हैं। उन्हें इन चीजों से होने वाले नुकसान के बारे में पता नहीं होता है। इसीलिए आपको एक घी का दीपक या फिर तेल का दीपक जलाना बहुत ही जरूरी होता। आप नहीं जला सकते तो कोई और व्यक्ति भी आपके घर में दीपक जला सकता है, परंतु रोजाना दीपक जलाना बहुत ही होता है। इसी से आपकी सभी नेगेटिव एनर्जी आपके घर से हमेशा बाहर रहती है दोस्त। और शाम का समय ऐसा होता है जिस समय नकारात्मक ऊर्जा बहुत ही ज्यादा प्रबल होती है और आपके घर में प्रवेश कर जाती है। ऐसे में आप घर में या घर के मंदिर में दीपक नहीं जलाते हैं तो नेगेटिव एनर्जी बहुत ही ज्यादा परेशान करती, आपके सब आम बिगाड़ने लगती है। सूरज डूब जाता है उसी समय ये नेगेटिव बहुत ही ज्यादा प्रबल हो जाती है। उसी समय आपको मुंह हाथ पैर धोकर दीपक जलाना चाहिए। अगर आप खुद नहीं कर सकते हैं तो कोई और व्यक्ति भी आपके लिए ऐसा कर सकता है दोस्त। अब जिस घर में बहुत सारे लोग बीमार रहते हैं या फिर बीमारी कभी भी ठीक नहीं होती है, तो यह भी संकेत होता है कि आपके घर में बहुत ही ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा है जो परेशानियों को, बीमारियों को, मुसीबतों को बहुत ही ज्यादा बढ़ा रही है। सभी चीजों करने के लिए आपको अपने घर में जब सूरज ढल जाता है तो उस समय घी का दीपक या फिर सरसों के तेल का या फिर तेल का दीपक भी पूर्व दिशा में आप जला सकते हैं। परंतु रोजाना इन चीजों को करना बहुत ही जरूरी है, तभी आपको इसके मिल पाते हैं। अगर आपके घर में धन से जुड़ी, नौकरी व्यवसाय से जुड़ी कोई भी समस्या है, अगर ऐसी समस्याएं बहुत ही होती हैं, तो अपने घर के उत्तर दिशा में रोजाना ही घी का दीपक जलाना चाहिए। इसे एक भी दिन मिस ना करें। अगर आप रोजाना दिशा में घी का दीपक जलाते हैं तो इससे आपकी धन से जुड़ी हुई समस्याएं खत्म हो जाती हैं। जिन लोगों को नौकरी नहीं मिलती है तो उनको भी नौकरी मिलने लग जाती है, और अगर वही व्यक्ति जिसको परेशानी है और वही अगर रोज आता है तो इससे मिलने वाले फायदे और भी ज्यादा हो जाते। शाम की का दीपक या फिर तेल का दीपक जलाना बहुत ही जरूरी होता है। आप कभी भी इन चीजों को नजरअंदाज ना किया करें, क्योंकि इन्हीं से जीवन में परेशानियां होती हैं और आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो भी घी का दीपक आप जलाते हैं उससे जो निकलने वाली ऊर्जा होती है वो आपके घर में फैलती है, तो इससे घर का माहौल एकदम से सुखमय बनने लगता है, पॉजिटिव होने लगता है, घर के सभी शांति से रहने। इसी तरह से जो तेल का दीपक होता है यह भी जब जलता है तो इससे आपके आसपास जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वह खत्म है, क्योंकि इन दीप को निकलने वाली जो ऊर्जा होती है, धुआं होता है, वह नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकालता है और आपके आसपास की एनर्जी को पॉजिटिव बनाता है। यह बहुत ही जरूरी चीजें हैं शाम के समय। कभी भी आप चीजों को कभी मिस ना किया ना करें, तभी आप अपने जीवन में सफलता पा सकते हैं और आपकी मनोकामनाएं हैं वो भी पूरी होती है। दोस्तों, हम अपने घर के पूजा घर, पूजा पाठ और मूर्ति आदि रखते हैं। दोस्त, मूर्ति का क्या वह होता है, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। जिस घर के पूजा घर में एक साथ ये दो मूर्तियां होती है, वहां पर बनता राजयोग और दुनिया आपके कदमों में आ जाती है। कहने का ये है कि आपको सर्व सुख हासिल हो जाता है जिसकी आपने कल्पना की है, जिसकी आपने कामना है। दोस्त, घर के पूजा घर में हम पूजा करते हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं और पूजा पाठ के माध्यम से कुछ चीजें देखने और मनाने आदि का प्रयत्न करते हैं ताकि हमें उस पूजा फल हासिल हो जाए, और हम उसी अनुरूप घर के अंदर मूर्ति आदि लगवा है ताकि हम उन देवी देवताओं का सुंदर मुख देख सके और उनका आशीर्वाद हासिल कर सके। परंतु दोस्त, अगर हम अब अपने घर के पूजा घर में इन मूर्तियों के अन्य मूर्तियां वो भी रखते हैं तो तौर पर हरी किस्मत बदल जाती है और देखते ही देखते हमारे जीवन की सारी कंगाली समाप्त होने लगती है। दोस्तों, बात करते हैं उन मूर्तियों के बारे में कि आखिर कौन सी दो मूर्तियां एक साथ में आपको रखनी चाहिए ताकि उसका सच्चा सर्व सुख आपको हासिल हो सके। सबसे पहले हम किसी मूर्ति की बात करें तो दोस्तों, अगर आप श्री कृष्णा के भक्त हैं और बाल गोपाल रखते हैं, तब आपको भगवान कृष्णा के साथ माता रानी राधा जी की मूर्ति भी आपको जरूर रखनी चाहिए। दोस्त, या कृष्णा की अगर आपके घर में तस्वीर है तो उसके साथ राधा जी की भी तस्वीर संयुक्त जोड़े के रूप में
आपको लेकर आनी चाहिए। दोस्तों, यह प्रेम और एकता की एक ऐसी अनोखी मिसाल है कि जिस घर इन दोनों की तस्वीरें होती है तो समझ लीजिए उस घर के अंदर भी तरह का ग्रह क्लैश नहीं होता है। दोस्त और पति पत्नी परिवारजनों के बीच परस्पर प्रेम रहता है और घर में धन धान्य में अपने आप ही वृद्धि होती है। इसीलिए जरूरी गया है, अगर आप भी इन मूर्तियों को रखते हैं तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में अपने आप ही फायदा हासिल हो जाएगा। दोस्तों, कई लोग अपने घर में माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो सोचते हैं कि भगवान विष्णु की भी पूजा करें या ना करें, या फिर उनकी मूर्ति साथ में रखें या ना रखें। तो हमें भगवान श्री विष्णु जी और लक्ष्मी की पूजा आपको एक साथ करनी चाहिए। दोस्त, देव आदिदेव महादेव भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी तीनों देवता सर्वशक्तिमान देवता समझा गया है और त्रिदेव में भगवान विष्णु जी को पूजा जाता है। तो अगर आप अपने घर की पूजा घर में लक्ष्मी नारायण जी की संयुक्त रूप में पूजा करते हैं, निश्चित तौर पर आपके घर में दिन दुगनी रात चौगुनी वृद्धि देखने मिलती है। दोस्तों, इसीलिए आप विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी जी की पूजा करें। अगर माता लक्ष्मी की अकेली तस्वीर है तो आपको उनके बाएं तरफ भगवान श्री गणेश भगवान श्री कुंवर जी की तस्वीर अपने घर के जरूर लगानी चाहिए। अगर आप माता लक्ष्मी जी के बाएं तरफ भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति लगाते हैं या तस्वीर लगाते हैं तो आप निश्चित तौर पर लाभ हासिल होता है और देखते ही देखते जीवन के अंदर की कंगाली समाप्त होने लगती है और धन के लिए आपको लक्ष्मी गणेश जी की संयुक्त रूप से पूजा चाहिए। समझा जाता है माता लक्ष्मी धन देती है तो भगवान श्री वृद्ध सिद्ध का भंडार और वृद्ध का विकास करते हैं। इसी वजह की बहुत जरूरी मानी गई है। दोस्त, तो कई लोग पूछते हैं कि अपने घर में हनुमान जी की तस्वीर या मूर्ति रखे या ना रखे, या उनकी पूजा करे या ना रखे करे। दोस्तों, आपको निश्चित तौर पर हनुमान जी की अन्य देवी देवताओं के साथ में भी आप मूर्ति या तस्वीर रख सकते हैं। किसी तरह की राय नहीं है कि आपके ऊपर हनुमान जी क्रोधित होंगे या नहीं होंगे। दोस्त, इसके अलावा आप प्रभु श्री रामा की तस्वीर भी अपने घर की रखते हैं तो आप हनुमान तस्वीर रखें या ना रखें, हनुमान जी के निमित्त किसी भी तरह की पूजा या पाठ करना हो तो बहु श्री रामा से कहे भगवान श्री रामा के प्रिय भक्त हनुमान जी है और निश्चित तौर पर आपको उतना ही आशीर्वाद हासिल होता है जितना कि हनुमान जी की मूर्तियां का पूजन करने से होता है। या फिर आप क्या करें, श्री राम दरबार की अपने घर में लेकर आए और श्री रामा दरबार की तस्वीर का पूजन करें, या उनकी मूर्ति या उनके किसी तरह की कोई चीज आपके पास है तो आप उनका करें। इसमें सारे देवी देवता आपको हासिल हो जाता है। हनुमान जी से लेकर माता सीता, भगवान श्री राम और अन्य देवी देवताओं का भी आशीर्वाद आपको हासिल हो जाता है। तो निश्चित अपने घर के पूजा घर में साथ आप ये तस्वीर रख सकते हैं, आपके जीवन में राजयोग हासिल हो जाती है। दोस्त, इसी तरह अगर आप अपने घर के पूजा घर में या किसी अन्य स्थान पर अगर कोई तस्वीर रखना चाहते हैं और उसे अपने घर में लाभ हासिल करना चाहते हैं तो अपने घर में या पूजा घर में आपको निश्चित पर त्रिदेव की तस्वीरें या मूर्ति एक ही स्थान पर लाकर जरूर रखनी चाहिए। ब्रह्मा और महेश, इन तीनों की संयुक्त रूप से इनकी एक साथ अपने घर के मंदिर में या अपने घर में कहीं लाकर रख देनी चाहिए। समझा जाता है कि इन तीनों देवताओं के एक साथ दर्शन करने मात्र से हमारे बड़े से बड़े विघ्न और बड़े से बड़े दूर ऐसे ही समाप्त हो जाते हैं। इसी वजह इन तीनों साथ में तस्वीर या मूर्ति लाकर आपको पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं कि कुछ ऐसी तस्वीरें होती है या ऐसी मूर्तियां होती है जिनको आपको अपने घर के पूजा घर में स्थान ही नहीं देना चाहिए। अगर आपने या मूर्ति को अपने घर की पूजा घर में दिया है तो समझ लीजिए कि आपको कंगाली का सामना करना पड़ेगा, फिर देवी देवताओं के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। दोस्त, एक बात बता दें कि मैं कभी भी विषम संख्या में गणेश जी की मूर्तियां ना रखें, जैसे कि 3 या 5 ऐसे रखना अशुभ समझा जाता है। 2 मूर्तियों को एक साथ रखना शुभ समझा गया है। अगर आप सिर्फ गणेश जी की मूर्ति रखते हैं तो अब इसके अलावा किसी भी तरह की मूर्ति आपको नहीं रखनी चाहिए। दोस्त, और इन करते ध्यान दे कि जी चेहरा हमेशा घर के मुख्य दरवाजे की तरफ होना चाहिए ताकि आपको अच्छे और सच्चे धन लाभ की हासिल हो। और इस घर अंगूठे से बड़े आकार का शिवलिंग आपको भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। हमेशा एक सा शिवलिंग रखें और इससे ज्यादा शिवलिंग आपको नहीं रखना चाहिए। दोस्त, वैसे तो आपको अपने घर में शिवलिंग रखना ही नहीं चाहिए, उसके बाद भी अगर आप रखते हैं तो अंगूठे के आकार से बड़ा शिवलिंग चाहिए। आप छोटा रख दे और ध्यान रखिए कि एक से ज्यादा शिवलिंग आपको भूलकर भी नहीं रखने। अगर आप रखते हैं तो शिवलिंग के ऊपर आपको तुलसी भूलकर भी अर्पित नहीं करना चाहिए। अगर आपने शिवलिंग रख लिया है और उस पर तुलसी कर दी है तो देवी देवताओं के क्रोध का आपको सामना करना पड़ेगा। दोस्त, मंदिर में हमेशा अगर आप हनुमान जी की तस्वीर रखना चाहते हैं, आप हनुमान जी के अनन्य भक्त है तो बैठे की मूर्ति ही रख। बजरंग बली रुद्र भगवान शिव के अवतार है, उनकी भी शिवलिंग की तरह ही रखे। साथ जो
पति पत्नी होते हैं, वैवाहिक आपने नया स्टार्ट किया है, तो हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर अपने कमरे में, अपने बेडरूम में आपको भूलकर भी नहीं रखनी चाहिए, अन्यथा आपको आपके कई तरह के दोषों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, हनुमान जी ब्रह्मचारी है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, राधा कृष्ण की अगर आप जैसे अपने शयन कक्ष में सोते हैं और वह आपके सामने की तरफ रखी है कि जैसे कि आप सुबह उठे और आपको उठते ही पहले उनके दर्शन हो जाए, तो समझ लीजिए कि आपका जीवन मालामाल होने वाला है। किसी भी तरह का कोई धुआं और धन की चिंता आपके जीवन में ही रहेगी। दोस्त, इसी तरह अगर माता दुर्गा की तस्वीर आप अपने घर में लेकर आना चाहते हैं और चाहते हैं कि माता दुर्गा की तस्वीर के माध्यम से आप अपने जीवन में समृद्ध, दोस्त भूलकर भी आपको माता दुर्गा की अवस्था की तस्वीर, जैसे कि तस्वीर या फिर महिषासुरा का वध करते हुए या क्रोधित अवस्था में माता लक्ष्मी की माता की तस्वीर लाकर आपको उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, हमेशा शांत और सुंदर मुख वाली तस्वीर ही अपने घर के अंदर लाकर पूजा करनी चाहिए। बहुत शुभ और मंगलकारी समझा जाता है। दोस्त, इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप अपने घर में मूर्तियां रखते हैं तो आपको भूल कर भी हुए हैं चावल नहीं चढ़ाने चाहिए। आप हल्दी में चावल को पीला करके ही वो चावल चढ़ाए, परंतु टूटे हुए चावल आपको भूलकर भी माता लक्ष्मी को या अपने घर में देवी देवता को नहीं चढ़ाने चाहिए। दोस्त, तरह इस बात का भी ध्यान रखें कि अपने घर के मृत परिजनों या पूर्वजों को मंदिर में स्थापित ना करें। ऐसा करना शुभ समझा जाता है और अगर आप ऐसा लगातार कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपके परिवार के ऊपर दोष लग सकता और पितरों का भी लग सकता है। पूजा एक अलग स्थान पर की जाती है, घर के मंदिर में उनको स्थापित नहीं किया जाता है। दोस्तों, इसी तरह भगवान भैरव की तस्वीर या भगवान शाइनी देव की राहु केतु इस तरह की अपने घर में ही नहीं लेनी चाहिए। प्रतीकात्मक रूप से आप घर के पानी रखने के स्थान पर उनकी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि इनकी तंत्र मंत्र और विशेष शेष महत्व द्वारा की जाती है। घर के अंदर आप इनकी पूजा पाठ आप नहीं कर सकते। जगह में अगर किसी तरह की कमी रह जाती है तो उनको बहुत ज्यादा क्रोध आ जाता है। इनके क्रोध का आपको सामना करना पड़ता है। इसी वजह से आपको इस तरह की या मूर्तियां अपने घर के अंदर नहीं रखना चाहिए। और जो पहले हमने आपको बताया उस तरह की तस्वीर तो निश्चित तौर पर जीवन के हर कष्टों से शीघ्र मिल जाएगी। आपको मुक्ति केवल आपके जीवन में होगी, धन की वर्षा बल्कि खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी। दोस्तों, सनातन धर्म में वैसे तो एक वर्ष में 12 अमावस्या तिथि पड़ती है, किंतु इनमें सबसे ज्यादा खास महत्व यदि किसी अमावस्या तिथि को समझा गया, वह मौनी अमावस्या तिथि को समझा गया है, क्योंकि इस दिन की गई पूजा, व्रत, साधना और से एक व्यक्ति को साक्षात उसके पितरों का, भगवान विष्णु जी का, भगवान भोलेनाथ का साक्षात आशीर्वाद वरदान एक साथ समझा होता है। हिंदू धर्म में अमावस्या का खास महत्व है। माघ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली अमावस्या माघ अमावस्या या मौन अमावस्या कहलाती है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन मनुष्य को मौन रहते हुए गंगा, यमुना या अन्य पवित्र नदियों, जलाशय अथवा कुंड में स्नान करना चाहिए। मुनि शब्द से ही मणि की उत्पत्ति हुई है। समझा जाता है कि इस दिन मौन रहकर व्रत करने वाले व्यक्ति को मुनि पद की समझाई होती है। इस बार माघ अमावस्या 18 जनवरी को है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन सृष्टि के संचालक मनु का जन्म हुआ था, इसलिए भी इसे मौनी अमावस्या कहा जाता है। दोस्तों, 18 जनवरी 26 को पड़ने वाली मौनी अमावस्या तिथि के बारे में हिंदू पंचांग के अनुसार बताया जा रहा है कि इस दिन कुल 12 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें महालक्ष्मी योग, इंद्र योग, ब्रह्म योग, सतलज योग जैसे पामऋतु तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। और पूरे 1 और 2 वर्षों बाद एक ऐसी अमावस्या तिथि का समय आया है जिसमें 85 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। दोस्तों, मौनी अमावस्या तिथि के बारे में बताया जाता है कि इस दिन की गई पूजा से आपको भगवान भोलेनाथ का वह आशीर्वाद मिलता है जिसके बाद आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाता है। दूसरी तरफ अमावस्या तिथि भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद समझा करने का सबसे अच्छा मौका समझा जाता है। इसी के दूसरी तरफ शास्त्रों में लिखा हुआ है कि इस अमावस्या तिथि पर माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसती है। और दोस्तों, यदि आप इस 18 जनवरी को पड़ने वाली मौनी अमावस्या तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठते हैं, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान करते हैं, पूरी का व्रत करते हैं, तो दोस्तों साक्षात आपको भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद एक साथ समझा होगा, जिसके बाद न केवल आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाएगा बल्कि आपके जीवन में चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। किंतु किसी कारणवश यदि आप इस 18 जनवरी को पड़ने वाली मौनी अमावस्या तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सोकर नहीं उठ सकते, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान नहीं कर सकते, व्रत नहीं कर सकते, किंतु यदि आप इस दिन 4 लंग वाला प्राचीन काल के समय का महा उपाय विधि विधान से शास्त्र के अनुसार कर लेते हैं
तो दोस्तों, साक्षात आपको भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद एक साथ समझा होगा, जिसके बाद ना केवल आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाएगा, बल्कि 4 लंग के उपाय को करने के बाद आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपकी कैसी भी मनोकामना हो, उदाहरण के तौर यदि आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा और फिर आपके जीवन आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि लौंग का उपाय करके आपको कैसे भगवान विष्णु जी, भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दो दोस्तों, जो लौंग होती है उसमें कई दिव्य शक्तियों का होता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी और भगवान भोलेनाथ की पूजा में यदि लौंग का इस्तेमाल किया जाए, वह पूजा शीघ्र सिद्ध हो जाती है। और यदि आपने मौनी अमावस्या तिथि के दिन केवल 4 लौंग का उपाय सही मुहूर्त पर तंत्र शास्त्र के अनुसार उस तरीके से कर लिया जैसा हम आपको बताने जा रहे हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, आने वाला समय आपका बहुत ही कल्याणकारी होगा। भगवान माता लक्ष्मी जी और भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आने वाले समय में आपको कोई भी कामयाब होने से नहीं रोक पाएगा। इसीलिए यदि आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बना रहे, भगवान भोले जी की कृपा से आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाए, भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से हमेशा आपका भाग्य आपका साथ दे और माता की कृपा से इस साल आपका करोड़पति बन जाए, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरी विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय भगवान विष्णु जी की, जय माता लक्ष्मी जी की, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और तो सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो है मनोकामना का महा उपाय। दोस्तों, एक बात को समझ लीजिए, यदि भगवान भोलेनाथ किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद दे तो उस व्यक्ति की कोई भी मनोकामना हो वह जरूर पूरी हो जाती है। और यदि आप चाहते हैं कि एक ही दिन की पूजा से आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, तो केवल आपको ये करना है कि इस अमावस्या तिथि के दिन आपको सुबह के वक्त अच्छी तरीके से नहा लेना है और सफेद कपड़े पहनने हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को सफेद रंग बहुत प्रिय है। आपको एक लोटे में जल भर लेना है और उसमें आपको 4 लौंग डाल देना है। अब आपको भोलेनाथ जी के मंदिर जाना है, एक लोटे जल को आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है और भगवान भोलेनाथ के बीज मंत्र का जाप 10-8 बार आपको करना है। भगवान भोलेनाथ को 10-8 का अंक बहुत ज्यादा प्रिय है। बीज मंत्र है श्री शिवाय, हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम साफ लिखा हुआ है। दूसरा उपाय है भाग्य का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि हमेशा आपका भाग्य आपका साथ दे, आपका दुर्भाग्य हमेशा के लिए दूर चला जाए, तो इस बात को समझ लीजिए, एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य राहु केतु का जो नियंत्रण होता है वो भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। और इस अमावस्या तिथि पर केवल आपको ये करना है कि सूर्यास्त होने के बाद आपको तरीके से नहा लेना है और पीले कपड़े पहनने हैं। भगवान विष्णु जी को पीला रंग बहुत प्रिय है। आपको एक हल्दी का डिब्बा लेना है। ऐसी हल्दी का डब्बा लीजिएगा जो पहले कभी इस्तेमाल नहीं हुआ हो और आपको चारना है आपके घर का जो भी पूजा घर है, जहां भी भगवान विष्णु जी की कला चित्र रखी हुई है, वहां पर आपको जाना है। अब आपको पूजा घर पर एक घी का दीपक जला देना है। हल्दी के डिब्बे को 4 लौंग को अपने हाथ में पकड़ना है और भगवान जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार आपको करना है। माता लक्ष्मी जी को, भगवान विष्णु जी को 11 नंबर बहुत प्रिय है। बीज मंत्र है एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, हम फिर से रिपीट दे रहे हैं दोस्तों, एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब आपको 4 लौंग को हल्दी के डिब्बे में डाल देना है और इस हल्दी के डिब्बे को अपने कमरे में आपको रख लेना है। केवल इतना उपाय यदि आपने इस अमावस्या तिथि के दिन कर लिया, तो ये हल्दी का डिब्बा अभिमंत्रित हो जाएगा, जो आपके को हमेशा के लिए खत्म कर देगा और आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा। आप जिस कार्य को भी पूरे साल शुरू करेंगे, उस कार्य में आपको सफलता समझा होगी और भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो केवल आपको यह करना है कि इस अमावस्या तिथि के दिन आपको सुबह के वक्त अच्छी तरीके से नहा लेना है और सफेद कपड़े पहनने हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को सफेद रंग बहुत प्रिय है। आपको एक तांबे के लोटे में जल भर लेना है और में आपको 4 लौंग डाल देना है। अब आपको भोले जी के मंदिर जाना है, एक लोटे जल को आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है और भगवान भोलेनाथ के बीज मंत्र का जाप 108 बार आपको करना है। भगवान भोलेनाथ को 108 का अंक बहुत ज्यादा प्रिय है। बीज मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम स्तुव्यंग और फिर आपको अपनी मनोकामना बोल देनी है। केवल इतना उपाय यदि आपने इस अमावस्या तिथि के दिन कर लिया, तो दोस्त भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपकी मनोकामना जरूर
पूरी हो जाएगी। भोलेनाथ की कृपा से आपको मन चाहे वरदान की समझाए होगी। इस उपाय के बारे में शिव पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है। दूसरा उपाय है भाग्य का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि हमेशा आपका भाग्य आपका साथ दे, आपका दुर्भाग्य हमेशा के लिए आपसे दूर चला जाए, तो इस बात को समझ लीजिए। एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य रह केतु का जो होता है वह भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। और इस अमावस्या तिथि पर केवल आपको ये करना है कि सूर्यास्त होने के बाद आपको तरीके से नहा लेना है और पीले कपड़े पहनने हैं। भगवान विष्णु जी को पीला रंग बहुत प्रिय है। आपको एक हल्दी का डिब्बा लेना है। ऐसी हल्दी का डिब्बा लीजिएगा जो पहले कभी इस्तेमाल नहीं हुआ हो। और आपको 4 लौंग लेना है। आपके घर का जो भी पूजा घर है, जहां भी भगवान जी की कला चित्र रखी हुई है, वहां पर आपको जाना है। अब आपको पूजा घर पर एक घी का दीपक जला देना है। हल्दी के डिब्बे को 4 लौंग को अपने हाथ में पकड़ना है और भगवान जी के बीच मंत्र का जाप 11 बार आपको करना है। माता लक्ष्मी जी को, भगवान विष्णु जी को 11 नंबर बहुत प्रिय है। बीज मंत्र है एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब आपको 4 लौंग को हल्दी के डिब्बे में डाल देना है और इस हल्दी के डिब्बे को अपने कमरे में आपको रख लेना है। केवल इतना उपाय यदि आपने इस अमावस्या तिथि के दिन कर लिया तो यह हल्दी का डिब्बा अभिमंत्रित हो जाएगा, जो आपके को हमेशा के लिए खत्म कर देगा और आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा। आप जिस कार्य को भी पूरे साल शुरू करेंगे वह बहुत ही आसान से उपाय है और आपको डेली करना है। इसमें आपको लगभग 4-5 उपाय बताने जा रहा हूं। 5 उपाय हर किसी की किचन में मिल जाएगा। तेज पत्ते का हम गर्म मसाले में करते हैं। जैसे इलायची हो गई, इसी तरह से तेज पत्ता भी गम है, आपके पास उपलब्ध नहीं है। तेज पत्ता तो आप जरूर बाजार से इसको लिए है। दोस्तों, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये देश पर आप देख रहे होंगे, सामने जो आपको दिख रहा है ये तेज पत्ता दिख रहा है। और इस देश पेट को आप मतलब ये समझिए कि माता लक्ष्मी का गोताखियानी। माता लक्ष्मी इस पर बहुत ज्यादा आकर्षित होती है। तेज पत्ते से तो आप यदि यह उपाय कर लेंगे तो निश्चित ही आपको उसकी सफलता जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले उपाय मैं बताने जा रहा हूं तेज पत्ते का। परंतु इससे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें, ताकि माता लक्ष्मी आप पर सदैव कृपा बनाए रखें और कुबेर भगवान की भी आपका कृपा हो। और हर हर महादेव जरूर लिखे कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों, आपको क्या करना है? तो पहले उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपको एक रोज एक तेज पत्ता चलना है शाम के टाइम पर। शाम के समय आपको क्या करना है कि आपको एक पत्ता जला देना, रोज जलाना है। और उसकी जो धूप है, यानी उसकी जो दूरी है, वह घर में पूरे घर में दिखानी है। आपके घर में जो भी नेगेटिव वाइब्रेशन है, जो आपकी नकारात्मक शक्तियां हैं, वह सब आपके दूर हो जाएगी तेज पत्ते को जलाने से। और यह आपके घर की सारी नकारात्मकता को दूर कर देगा। आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। यानी आपको एक से ज्यादा नहीं जलाना दोस्तों, आपको केवल शाम को एक ही तेज पत्ता रोज घर में जलाना है। इसमें जलाना है जैसे किसी कटोरी में जला सकते हैं, किसी प्लेट में जला सकते हैं, जमीन पर नहीं जलाना है दोस्तों। किसी कटोरी या प्लेट में जलाना है और उसकी जो रख होती है वह आपको बाहर जाकर उड़ा देना है। ठीक है, दूसरा उपाय अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। जो दूसरा उपाय है तेज पत्ते का। आपको यदि आपको लगता है कि आपका धन की कमी आ रही है, पैसे की कमी चल रही है, आपको मनी चाहिए है, पैसा चाहिए, आपके घर में पैसे की कमी है, आपके पास में भी पैसे की कमी है, आप कहीं जाते हैं, नौकरी करते हैं, कम पैसा आता है, या फिर कोई व्यापार करते हैं तो कम पैसा आता है, तो आपको क्या करना है? तेज पत्ता लेना है। छोटा सा तेज पत्ता फटा नहीं लेना है, बिल्कुल स्पूट लेना है तेज पत्ता। ठीक है, और तेज पत्ते को अपने पास में रखें या फिर आपके घर में जो लाकर है, यानी आपके जो तिजोरी है, उसके अंदर भी आप तेज पत्ते को रख सकते हैं। ठीक है, आप तेज पत्ता रखिए। आपके घर में लक्ष्मी जी की प्रवेश हो जाएगी, धन वर्षा होने लगेगी, लक्ष्मी जी आप पर बहुत ज्यादा हो जाएंगी। ये तेज पत्ता को आपके पर्स में और अपने लॉकर में, यानी अपना जो तिजोरी होती है, उसके अंदर जरूर रखना चाहिए। अब तीसरा उपाय है दोस्तों, जैसे आप क्या करें कि आपके घर में जैसे वास्तु दोष हो गया है या किसी ने काला जादू करवा रखा है। आप काला जादू यदि करवा देते हैं तो उसे इंसान की उन्नति रुक जाती है अचानक से, या फिर उसको कोई बीमारी हो जाती है। अब रिपोर्ट में डॉक्टर चेकअप कराते हैं तो कुछ नहीं निकलता है, परंतु बीमार होती है। इसके अलावा वह अपना कोई कार्य नहीं कर पाता, उसका दिमाग फिसलने लगता, आपका दिमाग चलने लगता है,
या फिर वह बीमार हो जाता है। काले जादू की वजह से या फिर कोई वास्तु दोष आपके घर में है तो उसकी वजह से भी ऐसा होता है। ना राहु केतुआ आप पर भारी हो जाते हैं। तो दोस्तों, क्या करना? आपको रात को सोते समय इन सब की समस्याओं के निजात पाने के लिए आपको क्या करना? रात को सोने से पहले आप तेज पत्ते के साथ आपको कपूर जरूर जलाना है। जैसा आप सोने जा रहे रात को, तो उससे पहले को क्या करना है? तेज पत्ता लेने एक प्लेट में और कपूर के साथ इस तेज पत्ते को जलाएं और काला जादू जिसने करवा रखा होगा वह काला जादू की तुरंत असर से खत्म हो जाएगा। ये रात को सोने से पहले आपको करना है और अपने रूम में चलना है